हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिन हो गए हैं घर से कहीं बाहर नहीं गए, कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा है। तो आज थोड़ा मन हुआ कि थोड़ा घूम के आते हैं यहीं आसपास से। जहाँ पे जा रहे हैं ना, ये 10-15 मिनट का रास्ता है बस ये बाइक से। तो चलो, कुछ काम भी था, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा, अपने परिवार के लोगों से मिलना जुलना और साथ में काम के काम हो जाएगा। तो वही जा रहे हैं। मौसम काफ़ी अच्छा था, ना तो ज़्यादा गर्मी थी और ना ही बारिश आ रही थी। थोड़े बहुत बादल थे लेकिन अच्छा लग रहा था, बढ़िया। और रास्ते इस तरह से पता ही नहीं चलता है कि 10-15 मिनट कैसे बीत गया और बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ये नज़ारे आसपास के देखते हुए, मंदिर, ये घास, पहाड़, घर वगैरह सब देखते हुए पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो आते ही हमारा स्वागत किया टुक टुक ने। तो ये पहचान रही है। मुझे थोड़ा डर लगता है कुत्तों से, तो मैं अपने पास नहीं आने दे रही हूँ, भगा दे रही हूँ। ये मेरे भाई के पैर चूम रही है, पता नहीं आशीर्वाद लेना चाह रही है। तो ये देखिए, बारिश आने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। घास इतना खूबसूरत दिखता है, पेड़ पौधे सभी में रौनक आ जाती है। तो यहाँ पे लगे हुए हैं, ये हमारी छोटी सी खेत है, बगिया है जो भी बोलेंगे। तो उसमें सागवान के पेड़ लगे हुए हैं और ये कटहल का पेड़ है। तो ढेर सारे इसमें कटहल लगे हुए हैं। और ये कटहल देखिए, ये सबसे लंबा, बहुत ही बड़ा, मुझे लगता है कि 3 फीट के आसपास का ये कटहल होगा। कैमरे में उतना दिख नहीं पा रहा है, पत्तों से ढक जा रहा है, पर 3 फीट लंबाई के लगभग ये था। इसीलिए मैं उसको दिखाना चाह रही थी, पर पूरा दिख नहीं रहा है। सबसे बड़ा कटहल वही था पूरे पेड़ में, और बाकी ये सब नॉर्मल साइज़ हैं, छोटे छोटे। तो इस जगह से मेरी बचपन की यादें ढेर सारी जुड़ी हुई हैं। मेरा बचपन इन्हीं पेड़ों के नीचे बीता है, खेलते कूदते हुए। तब दादी होती थी। और ये आम का पेड़, अभी तो बहुत सारी इसकी डलियां पहले से कट गई है, तो थोड़ा कम छोटा दिख रहा है। पहले और बड़ा था, डालियां इसमें ज़्यादा थी। और इसके आसपास ढेर सारे पेड़ थे चारों तरफ से। तो चारों तरफ पेड़ के बीच में काफ़ी अच्छा जगह हो जाता था। तो हम सारे बच्चे पूरी गर्मी के दोपहर में वहीं पे खेला करते थे, क्योंकि नीचे छाँव रहती थी पेड़ की, धूप भी नहीं लगती थी और हवा अच्छा लगता था। और बच्चों को खेलने के लिए क्या, जैसे अभी टेंट वगैरह में खेलते हैं बच्चे, तो वो प्राकृतिक टेंट हमारा बना हुआ रहता था। ऊपर से पेड़ का ही टेंट रहता था, उसके नीचे थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा के साफ़ सफाई कर लेते थे, पत्ते हटा के, या तो कुछ बोरा वगैरह बिछा लिए, चटाई वगैरह, या तो फिर ऐसे ही ज़मीन में भी खेल लेते थे। सभी मिट्टी के खिलौने होते थे, या कुछ भी नीचे ही बस ज़मीन के नीचे बैठ के खेलते रहते थे। बहुत अच्छा लगता था। तब दादी हुआ करती थी, दादी खटिया बिछा के वहीं पूरी दोपहर सोती थी और हम लोग सब वहीं खेलते रहते थे। तो ये वही थोड़ी सी बचपन की याद को ताज़ा करते हुए कोशिश कर रही हूँ। हालांकि कुछ लोग बोल सकते हैं पागलपंती, पर इसमें किसी का नुकसान नहीं है, और जो पागलपंती करके दिल को खुशी मिले तो कभी कभी कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आम तोड़ा जा रहा है, बहुत सारे आम हैं, पर कैमरे में दिख नहीं रहा है आम, और रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है मतलब कैमरा उसको। तो वही आम को ही आज तोड़ना था पेड़ से। तो ये देखिए, ये धीरे धीरे तोड़ के और ये बोरों में जमा किया जा रहा है। क्या होता है कि ये पेड़ से जब पक पक के खुद ही नीचे गिरता है ना, तो वो पूरा जख्मी हो जाता है और पका हुआ पूरा गिर के ख़राब हो जाता है, फैल जाता है। तो पकने से थोड़े दिन पहले ही एक एक करके उसको पेड़ से ऐसे तोड़ लिया जाता है और फिर घर में रख लेते हैं। तो वो घर पे ही धीरे धीरे पकते रहता है और खाते रहते हैं। तो ये ऊपर बच्चे चढ़े हुए हैं। ये देखिए, ये डंडी जिसमें थैला लगा रहता है, तो इसी थैले में एक एक करके आम तोड़ना होता है। बहुत मेहनत का काम है। बचपन में मैंने भी खुद भी बहुत किया है, पेड़ों में चढ़ना बहुत अच्छा लगता था मुझे। चढ़ जाती थी पहले तो, पर अब तो देख के डर लगता है कि पता नहीं पहले कैसे चढ़ती थी। अभी भी कोशिश किया मैंने, क्योंकि देख के मन हो गया कि चलो चढ़ूँ, लेकिन अब चढ़ नहीं पाई। तो यहाँ पे ये दोनों भाई लगे हैं मस्ती करने में। इन दोनों का क्या है कि एक भाई डंडा मार के आम गिराएगा और दूसरा उसको कैच करेगा। तो ये लोग काफ़ी देर इसके लिए लगे हुए थे, बहुत देर, 10-15 मिनट कोशिश किए। ये देखिए, तो कभी क्या होता था,
मार के गिराता तो दूसरा उसको कैच नहीं कर पाता, क्योंकि वो कोई बॉल तो है नहीं। ये देखिए यहाँ पे फाइनली इसने कैच कर लिया है काफ़ी टाइम के बाद, तो बड़ा खुश हुआ। तो जो सोचते हैं, भले वो छोटा काम हो, पर जो सोचा होता है वो अगर हो जाता है तो बहुत ही खुशी मिलती है। और ये सब मौका अब कम ही मिलता है बच्चों को इस तरह की मस्ती करने के लिए। तो बड़े खुश हुए दोनों फाइनली। तो बहुत देर लगे हुए थे, कभी क्या हो रहा था कि गिरता तो दूसरा कैच नहीं कर पाता, कभी वो गिरा नहीं पाता, तो ऐसे काफ़ी समय लगा। और यहाँ पे फाइनली सारे आम टूट गए हैं। सारे तो नहीं टूट पाए, थोड़े बहुत पेड़ में रह ही गए थे। बहुत सारे टूट नहीं पाते हैं, जो बिल्कुल आगे टहनियों में रहते हैं ना, तो वहाँ तक तो डंडा भी नहीं पहुँच पाता और ख़ुद इंसान भी नहीं पहुँच पाता, क्योंकि पतली पतली डंडियाँ रहती है। तो जहाँ तक तोड़ पाए टूट जाते हैं। फिर ये हो रही है आमों की गिनती तो गिनती करके आधे आधे आम ले आते हैं। और ये घर आने के बाद यहाँ हमारे नन्हे महाराज के चल रही है ड्राइंग। तो ये मम्मी पापा और दीदी की ड्राइंग बनी है। तो ये जिसके फेस में ढेर सारे तिल है ना, वो ड्राइंग मेरी है। बता रहा है कि ये आप हो मम्मी, मेरे चेहरे पे तिल हैं 2-4, तो इसीलिए ये ड्राइंग बना रहा है, मस्ती कर रहा है। तो इस तरह से दिन बीत जाता है। तो शाम को थोड़ा सा छत पे आ गए थे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है छत पे, बिल्कुल सूर्योदय और सूर्यास्त। ये जो लाल लाल सूरज होता है इन दोनों समय में, इसको देखने का बहुत ही अलग मज़ा है। मतलब अपनी आँखों से देखना बहुत अच्छा लगता है, एक अलग तरह का आनंददायक सुकून होता है। और साथ में पक्षी भी सारे उड़ के जा रहे हैं, शाम हो रही है तो सभी अपने घरौंदे की तरफ जा रहे हैं। क्या होता है बड़े बड़े शहरों में ये नज़ारा तो देख ही नहीं पाते, क्योंकि बिल्डिंग इतनी ऊंची ऊंची होती है। जब सूरज ऊपर चढ़ जाता है, जब ये लालिमा ख़त्म हो जाती है सूरज की, तभी सूरज दिख पाता है। ये लाल वाला सूरज तो देख ही नहीं पाते। तो यहाँ से दिखता है, जब भी मौका मिलता है तो आ जाते हैं सुबह शाम। देखना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं देख लेती हूँ। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। तो ये है दूसरे दिन की वीडियो। यहाँ पे आम को इसी तरह से जमा रहे हैं, रख रहे हैं। मतलब अब ये है ना, बिना दवाई वगैरह के इसी तरह से पकेगा। तो ये घर का बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इतना अच्छा तो बाज़ार का नहीं लगता, क्योंकि वो तो दवा दे के पका हुआ रहता है। एक तो थोड़ा हानिकारक भी होता है, और उसमें वो टेस्ट नहीं होता दवा वगैरह डल जाने के कारण। और फिर वो पता नहीं कितने दिन पुराना होता है, कहाँ से आता है। ये बस अभी 2-4 दिन में पकना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे पकते जाएंगे। जो थोड़े पीले हैं वो जल्दी पक जाएंगे, जो थोड़े से हरे हैं वो थोड़े लेट से पकेंगे। तो अब बस कुछ दिनों तक आम ही आम चलेंगे। तो यहाँ पे टोटल 400 के आम लगभग टूटे थे, और 100 तो पेड़ में ही रह गया था। तो ये 200 चाचा का और हमारे यहाँ का, दोनों जन का 200 हुआ। तो ये 200 आम है टोटल। तो बच्चे बड़े खुश हो गए आम देख के ढेर सारे, क्योंकि हम लोग तो जनरली बाज़ार से खाते हैं। तो इतने सारे आम इकट्ठे देख के काफ़ी अच्छा लगा उनको। तो धीरे धीरे ये पकेंगे और हम सब खाते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। यहीं तक की थी आज की वीडियो। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।